इस्लामी सवाल करते हैं, मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे कि बताइए गुस्ल में कितने फ़र्ज होते हैं। गुस्ल में 3 फर्ज होते हैं। माशाल्लाह, गुस्ल में 3 फ़र्ज होते हैं। जिन हज़रात को नहीं पता आज इंशाल्लाह पता चल गई होगी। अच्छा बताइए, गुस्ल में जो 3 फ़र्ज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मुझे दीजिए कौन कौन से हैं वो 3 फ़र्ज। 3 फर्ज होते हैं। पहली फर्ज होता है 3 बार कुल्ली करना। माशाल्लाह, 3 दफ़ा कुल्ली करना गुस्ल का पहला फ़र्ज है। दूसरा फर्ज होता है नाक में 3 बार पानी रहना, नरम यानी नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए ऐसा पानी चढ़ाना दूसरा। और तीसरा फर्ज सर से लेके पाँव तक पानी। और तीसरा फर्ज होता है सर से लेकर पाँव तक पानी बहाना, यानी बाल बराबर भी जगह सूखी न रह जाए। तो आज आपको ये जानकारी मिली और ये जानकारी अब दूसरी और जानकारी गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं उन्होंने शकील भाई ने जवाब दिए थे। अब अयान से पूछेंगे, ये बच्चा अयान में पढ़ता है, तो देखते हैं इन्होंने कहाँ तक पढ़ा है और कुछ सीखे कि नहीं। तो बताइए कि वुज़ू में कितने फर्ज होते हैं। 4 फर्ज होते हैं। अच्छा बताइए, वुज़ू के 4 फर्ज कौन कौन से होते हैं। पहला फर्ज होता है पूरा 3 दफा पूरा चेहरा धोना, और दूसरा होता है धोना कौन समीज हाथ धोना, और तीसरा होता है चौथा सर का मत्था करना, और चौथा होता है टखना समीज पैर धोना। माशाल्लाह, इन्होंने जवाब दिया, बहुत ही उम्दा जवाब दिया। यानी मैं आपको तफसील से समझा दूँ, मैं थोड़े हड़बड़ाहट में जल्दी बोले, मैं तफसील से आराम से बता दूं। इन्होंने पहला फर्ज बताया था पूरा चेहरा धोना। अब पूरा चेहरा कहाँ से कहाँ तक होता है, बाल होने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा हो गया। और दूसरा फर्ज बताया था कोहनियों तक हाथ धोना। कोहनी कहाँ तक होती है, यहाँ तक, कोहनियों तक अच्छी तरह से हाथ धोना वुज़ू का दूसरा फर्ज है। और तीसरा फर्ज होता है चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का जो मसा होता है वो इस तरह से करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। चौथाई सर का मसा इस तरह से 3 उंगली इस तरह से रखनी है, और रखने के बाद में पेशानी को इस तरह से रखनी मिलाकर, और उसको सीधे ले जाना सीधे, और फिर इसी तरह इसको बैक कर लेना। और बैक करने के बाद में ये इससे उंगलियों से ये कान में जितने घर बने हैं साफ करना है, फिर अंगूठों को इस तरह से कर देना है कान के पीछे, फिर ये पोंछों को इस तरह गर्दन पे मार देना। ये हो गया चौथाई सर का मसा। और आखिरी फर्ज बताया था इन्होंने वुज़ू का कि दोनों पैर टखनों तक धोना। टखने तो आप जानते हैं कि पैर है, ये हाथों टखने होते हैं, इनको अच्छी तरीके से उल्टे हाथ से धोएंगे पैर दोनों। तो ये हो गया आपके चौथा फर्ज। यानी आपको वुज़ू के और गुस्ल के तरीके और वुज़ू और गुस्ल के फर्ज मालूम हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको याद करेंगे और दूसरे मुसलमान तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अस्सलाम।